अकाउंट क्लास। मैं आशीष त्रिपाठी और आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसे आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, एक स्टोरी की तरह से हम लोग बड़े एंजॉय करते हुए इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। और अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, प्रॉब्लम भी कर सकता है। लेकिन अगर आसान लगेगा तो बहुत ही आसान लगेगा। थोड़ा सा जर्नल एंट्री में कमांड होना ज़रूरी है इसमें, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज का लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में इसका हम लोग डेफिनेशन, मीनिंग और फॉर्मेट पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स हैं और एक मिस्टर वाई हैं। मिस्टर एक्स ने वाई को कुछ गुड्स सेल किया, इन्होंने इनको गुड्स सेल किया, सामान सेल किया। और जब सेल किया तो वाई ने कहा ठीक है, लेकिन भैया पैसे हम जो है आपको अभी नहीं दे पाएंगे, बाद को देंगे। तो एक्स को लगता है कि बाद को ऐसा ना हो कि वाई कहें कि भैया काहे के पैसे। तो इस चीज़ के लिए जब वो क्रेडिट सेल करते हैं तो इस चीज़ के लिए वो एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, वो एक रिटर्न फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें एक्स लिखेगा कि वाई हमको पेमेंट करेगा और वाई से कहते हैं आप साइन करके एक्सेप्ट करो कि आप मुझे ये पेमेंट करोगे। तो ये जो रिटर्न फॉर्म बनाया गया जिस पे एक्स ने इसको लिखा और वाई ने साइन करके एक्सेप्ट कर दिया कि मैं इसका पेमेंट करूँगा आपको आने वाले 1 महीने या 2 महीने बाद, जो उसमें डेट मेंशन है, तो ये बन गया बिल। ये जो बिल है इसी के बेसिस पे ये पूरा लेसन चलेगा। अब ये बिल जिधर जिधर जाएगा, ये बिल जिधर जिधर जाएगा उधर उधर हम लोगों के इस लेसन में एंट्रियाँ होती हैं, तो इसीलिए इसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो चलिए पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको ड्रॉ किया गया है एक्स के थ्रू। इंस्ट्रूमेंट इज ए राइटिंग, एक रिटर्न फॉर्म में है जिसको लिखा गया है। अनकंडीशनल ऑर्डर, एक कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, एक ऑर्डर दिया गया है, साइंड बाय द मेकर और डायरेक्टिंग टू पे द सर्टेन सम। इसमें जो अमाउंट मेंशन किया गया है उसको जो है पे करने के लिए एक ऑर्डर है, ठीक है। टू मनी ओनली टू एंड टू द ऑर्डर ऑफ ए द सर्टेन पर्सन, जिस पर्सन के लिए इसमें मेंशन किया गया है उस पर्सन को ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए, या फिर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिसको वो कहता है कि आप इस पर्सन को पेमेंट करिए, ऑर्डर करिए, उसको पेमेंट का ऑर्डर किया जाएगा। तो अभी तो ये डेफिनेशन है, आगे हम आपको इसको और ईजी कर देंगे, लेकिन पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक मिस्टर एक्स हैं, एक स्टोरी सुनते हैं, एक मिस्टर एक्स हैं, एक मिस्टर वाई हैं। मिस्टर एक्स जो है उन्होंने गुड सेल किया मिस्टर वाई को, और जब मिस्टर एक्स ने वाई को गुड सेल किया तो क्रेडिट सेल किया, उधार सेल किया। जब क्रेडिट सेल किया तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल जर्नल एंट्री जो आपको पहले से पता है कि जब एक्स सेल करेगा वाई को तो वाई डेबिट हो जाएगा और टू सेल हो जाएगी एंट्री, वाई डेबिट टू सेल। ये एंट्री एक्स क्या हो जाएगी, तो अभी आप एक्स बन जाइए और आप जो है सेल की एंट्री कर दीजिए। अब आप बन जाइए थोड़ी देर के लिए वाई। अब जब वाई बन जाएंगे तो वाई बनकर सोचते हैं क्या हुआ हमारे पास, तो हमने तो गुड्स परचेज़ किया है एक्स से, तो जब परचेज़ किया तो हमारे पास परचेज़ डेबिट हो जाएगा। किससे परचेज़ किया है हमने, एक्स से परचेज़ किया, तो 2x का नाम आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज़ करने में हम जिस बंदे से परचेज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये वाई सेल की एंट्री हो गई क्रेडिट, और ये हो गई क्रेडिट परचेज़ की एंट्री। तो चलिए अब सेल तो हो गया, परचेज़ तो हो गया, पैसे किसको देने हैं सोचकर बताइए। एक्स ने वाई को क्रेडिट सेल किया सामान, पैसे किसको देने हैं, बिल्कुल सही सोचा, पैसे देने हैं वाई को। जब वाई को पैसे देने हैं, वाई ने कहा भैया हम पैसे अभी नहीं दे पाएंगे, हम पैसे देंगे आपको 3 महीने के बाद। तो 3 मंथ के बाद अगर पैसे देंगे तो एक्स कहता है ठीक है, अगर 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे तो मैं एक बिल ड्रॉ करता हूँ, मैं एक बिल लिखता हूँ। किसने ड्रॉ किया, एक्स ने ड्रॉ किया, तो एक्स इस बिल को ड्रॉ करेगा, इसीलिए इसको ड्रॉअर कहा जाता है, क्योंकि ये लिखता है बिल ड्रॉ करेगा, और बिल ड्रॉ करने के बाद वाई को देगा और कहेगा साइन करके एक्सेप्ट करो। तो देखिए उसकी एंट्री क्या होगी,
एक्स रिसीव ए बिल ड्यूली द एक्सेप्टेड बाय वाई। मतलब जब ये बिल ड्रॉ किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल एक्स ड्रॉ करने के बाद इसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं, शॉर्ट में इसको जो है BR भी बोलते हैं, ठीक। और ये पहुंच जाएगा वाई के पास। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये बिल जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे एंट्री होगी। तो ये बिल एक्स ने ड्रॉ किया, एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया और वाई ने उस पर साइन कर दिया। तो जब वाई उस पर साइन करेगा तभी ये बिल बनेगा। ध्यान दीजिएगा एक बात को, जब तक बिल एक्स ड्रॉ कर रहा है, लिख रहा है उस पर कि भैया आप हमें 10,000 रुपये 3 महीने के बाद इस डेट को पेमेंट करेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल नहीं बना है। लेकिन जब उसमें वाई साइन कर देगा कि हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं आपको 1,000 रुपये पेमेंट करूंगा, तब वो बिल बन जाता है। अब ये बिल कहाँ से कहाँ आ रहा है? अब ये बिल ध्यान दीजिएगा, ये बिल आ गया यहाँ से यहाँ, y से आया x के पास। अब y से x के पास आएगा तब जर्नल एंट्री बनना शुरुआत हो जाएगी। तो भैया जो चीज़ कम्स इन डेबिट, जब कम आपने अकाउंट्स तो पढ़ा है उसका जर्नल, है ना, तो कम्स इन डेबिट, BR डेबिट हो गया क्योंकि ये आ रहा है। टू गिवर क्रेडिट, गिवर कौन है? y, क्योंकि ये बिल को दे रहा है तो 2y क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया x के यहाँ जर्नल एंट्री, बिल रिसीवेबल डेबिट टू y। अब ये बिल x से y के पास से आया है तो y अपने यहाँ क्या एंट्री बन जाएगी? y बनकर सोचिए, y ने ये बिल x को दिया है, तो x को दिया है तो x कौन है? रिसीवर, रिसीवर हो गया डेबिट। और आपके पास से क्या गोज आउट हो रहा है? बिल गोज आउट हो रहा है, बिल जा रहा है, इसलिए ये हो गया क्रेडिट, बिल पेबल। बिल पेबल को शॉर्ट फॉर्म में BP बोलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ये बिल है इसी को एक BR बोलता है, बिल रिसीवेबल, और दूसरा इसको BP बोलता है। एक ही चीज़ है, उसके नाम अलग अलग हैं। कई बार हम लोग ना घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग रखते हैं ना, वैसे ये चीज़ एक ही है, बस ये जब यहाँ आ जाएगा तो BR बिल रिसीवेबल, और जब ये Y के यहाँ आ जाएगा तो BP बिल पेबल हो जाएगा। तो चाहिए भाई ये बिल हो गया। अब आप सोच कर बताइए इस समय बिल है किसके पास? X के पास कि Y के पास? हाँ, बिल है इस समय X के पास, क्योंकि Y ने बिल को साइन करके दिया है X को। तो इस समय बिल किसके पास है? X के पास है। X के पास ये बिल आ गया। अब ये बिल की जो टाइमिंग है, अगर इस बिल में लिखा हुआ है कि 3 मंथ के बाद हम पेमेंट करेंगे, Y अगर 3 मंथ के बाद पेमेंट की बात कही गई है तो 3 महीने तक ये बिल X के पास रखा रहेगा, जो उसमें डेट हो उस 3 महीने तक बिल X के पास रखा रहेगा। 3 महीने के बाद X उस बिल को लेकर जाएगा Y के पास और कहेगा कि देखो भैया आपने जो है इस पे साइन किया था, अब आपकी इसकी पेमेंट की डेट आ गई, अब इस बिल की मैच्योरिटी की डेट आ गई, ये लीजिए बिल और आप मुझे पैसे मेरे वापस कर दीजिए। तो अब ये बिल जो है वो यहाँ से जाएगा यहाँ, और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा? Y उसको पेमेंट कर देगा, Y पैसे दे देगा और बिल ले लेगा। तो भैया जब Y बिल पैसे जो है देगा और बिल ले लेगा तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास कैश आएगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इट मीन्स X के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये डेबिट हो जाएगा। और क्या गोज आउट हो रहा है? बिल गोज आउट हो रहा है, तो BR क्रेडिट हो जाएगा। तो कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। पैसे आ रहे हैं डेबिट, BR जा रहा है क्रेडिट। तो भाई ये पैसे आ गए और बिल चला गया, वापस कर दिया बिल हमने Y को। Y के पास क्या हुआ? Y के पास तो बिल आया है, तो BP आया है डेबिट, कम्स इन डेबिट। और इसके पास से क्या चीज़ गई है? गोज आउट, पैसे गए हैं, तो इसके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक लिख देगा या कैश लिख देगा। तो इस तरीके से इसके पास पैसे आ गए और इसके पास बिल आ गया और पैसे चले गए। इस तरह से आप देखिए तो बिल क्या हुआ? एक लिखा गया बिल, 3 महीने के लिए वो टाइमिंग उसको मान लेते हैं, और 3 महीने के बाद X ने Y को बिल वापस किया और पैसे ले लिए। इस तरह से मैच्योरिटी डेट पर बिल का हो गया पेमेंट। तो बहुत ही आसान तरीका था, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब मैच्योरिटी की डेट आए, जब पेमेंट का टाइम आए, तो Y कहे भैया सॉरी मेरे पास पैसे हैं नहीं, हम अभी आपको कोई पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन को बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड।
बिल डिसऑनर्ड मतलब जब मेच्योरिटी डेट पर वाई पेमेंट करने से मना कर दे तो हो गया बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड की क्या एंट्रियाँ होंगी यहीं पर सीख लेते हैं। बिल डिसऑनर्ड बेसिकली दो तरह से होता है, एक सिंपल बिल डिसऑनर्ड और बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस। तो अगर सिंपल बिल डिसऑनर्ड होता है तो इसमें क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये पेमेंट नहीं हुआ, तब ऐसी कंडीशन में डिसऑनर्ड तभी होगा जब पेमेंट मेच्योरिटी डेट पर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो सेल तो होगा, बिल ड्रॉ तो किया जाएगा, लेकिन मेच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं होगा और एंट्री हो जाएगी डिसऑनर्ड की। डिसऑनर्ड की एंट्री में क्या होगा कि ये बिल दिया तो जाएगा वाई को दिया जाएगा कि भैया ये बिल है, पेमेंट करिए, ये लीजिए बिल। तो वाई को बिल दिया तो जाएगा पर वाई इसका पेमेंट नहीं करेगा। तो बी आर जा तो रहा है वाई के पास पर पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वाई डेबिट टू बी आर की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि रिसीवर डेबिट है, वाई को हम दे रहे हैं, रिसीवर डेबिट है और हमारे पास से क्या गोज़ आउट हो रहा है, बी आर गोज़ आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। वाई अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, वाई कहेगा कि भाई हमारे पास बीपी आ गया, वो बीपी रिसीव तो कर लेगा पर पेमेंट नहीं करेगा, तो बीपी रिसीव करेगा, डेबिट कम्स इन डेबिट हो गया, पर इसने पेमेंट नहीं करेगा, इस वजह से इसमें बैंक की जगह हो जाएगा एक्स और इसमें एक्स का नाम हो जाएगा। तो ये बिल डिसऑनर्ड की एंट्री हो गई एक्स के यहाँ और वाई के यहाँ। अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हो तो एक और ट्रिक आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो ये एंट्री इसकी जस्ट अपोजिट है, इस एंट्री को ध्यान से देखो तो बी आर डेबिट टू वाई और यहाँ हो गया वाई डेबिट टू बी आर। मतलब जब बिल एक्सेप्ट किया तो ये एंट्री और डिसऑनर्ड किया तो ये एंट्री। इसी तरीके से एक्स डेबिट टू बी पी एक्सेप्टेंस में और यहाँ पर हो गया बी पी डेबिट टू एक्स। तो बिल एक्सेप्ट करने में ये एंट्री, डिसऑनर्ड में एंट्री। तो डिसऑनर्ड एक्सेप्टेंस का जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है। चलिए डिसऑनर्ड में एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं। अगर ये डिसऑनर्ड होता है और उसके साथ साथ नोटिंग चार्ज करने के लिए क्वेश्चन कह देता है। नोटिंग चार्ज एक टाइप ऑफ फाइन है जिसमें बिल डिसऑनर्ड होने पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो जब नोटिंग चार्ज होगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका पहली पॉइंट वैसा ही है, वाई डेबिट टू बी आर जो आप पहले सीख चुके हो। इसमें नई चीज़ ऐड करेंगे टू कैश। टू कैश वो पॉइंट है जिसमें हम नोटिंग चार्ज का अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नोटिंग चार्ज आ जाएगा। और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पहले वाली ही एंट्री है बी पी टू एक्स, बी पी टू एक्स, बस नई चीज़ क्या आ गई, नोटिंग चार्ज आ गया डेबिट। तो नोटिंग चार्ज होने पर हमें बस इतनी सी चीज़ ऐड करनी है कि क्रेडिट में कैश और डेबिट में नोटिंग चार्ज। इस तरफ कैश आ जाएगा और इस तरफ नोटिंग चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये बिल डिसऑनर्ड की उस कंडीशन में डिसऑनर्ड की एंट्री है जब मेच्योरिटी डेट पर बिल एक्स के पास रहता है और वही पेमेंट नहीं करता। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बिल की हम बड़े आसान से एंट्रियां कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको फिर से हम बता देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इन्होंने जो है वो सेल किया, तो जब ये सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, वाई को सेल करेंगे तो वाई डेबिट और टू सेल्स, ये सेल कर दिया। अब ये परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, इनके पास परचेज टू एक्स, ये सेल और परचेज की एंट्री हो गई। एक्स ने बिल ड्रॉ किया, जब एक्स बिल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी आर ड्रॉ कर रहे हैं और ये बिल कहाँ से आ रहा है, टू वाई। और ये बिल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डेबिट टू बी पी, ये हो गई। अगर आसान तरीके से समझना है तो ये समझ लो कि ये इनके पास बिल आया है तो कम्स इन डेबिट, गिवर जो है क्रेडिट। ये बिल आया इनके पास, किसने दिया, वाई ने दिया, गिवर क्रेडिट। और ये बिल वाई ने किसको दिया, एक्स को दिया, तो रिसीवर डेबिट और गोज आउट क्रेडिट, बिल इनके पास से चला गया। अब बिल किसके पास है, एक्स के पास है, एक्स के पास है, एक्स 3 महीने तक इस बिल को रखेंगे और क्या करेंगे, मैच्योरिटी डेट पर वाई के पास लेकर जाएंगे और वाई से कहेंगे पैसे लाओ। तो पैसे लेने के लिए क्या करेंगे, पहले तो बिल देंगे ना इधर, तो जब बिल देंगे तो इनके पास आएंगे पैसे, तो पहले पैसे आएंगे तो हो जाएगा बैंक डेबिट, पैसे आ गए बैंक में और क्या गया, बी आर चला गया, ये गया बिल। अब इनके पास क्या हुआ, इनके पास तो बी पी आ गया, बी पी डेबिट और इनके पास से क्या गया, पैसे बैंक से चले गए। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए वही एंट्रियाँ मैं कर रहा हूँ। अगर ये पेमेंट करने से मना कर देते हैं, ये कंडीशन कैंसिल हो जाती कि भैया हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इस एंट्री को उल्टा कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, वाई डेबिट टू
BR, ये हो गया बिल डिसऑनर्ड, हमने बिल डिसऑनर्ड कर दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, BP डेबिट टू X, इधर डिसऑनर्ड की एंट्री हो गई। तो बहुत शॉर्टकट तरीके से भी फटाफट इसको किया जा सकता है अगर आप इन एंट्रियों को अपने दिमाग में ठीक से बिठा लें और इनको लर्न कर लें। अगर एंट्री पे आपका इस कमांड है तो बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे। इसके आगे की एंट्री हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस और इस फॉर्मेट को लर्न करना ना भूलें, ये एंट्रियाँ लर्न करना ना भूलें। थैंक यू।